नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स स्टार। मेरे साथ मेरे सहयोगी केशव झा महोदय हैं। डरबन में द संजू सैमसन शो जो देखने को मिला है, आज उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। किस तरीके से दक्षिण अफ्रीका की टीम को एक तरीके से तोड़कर रख दिया है और जो ये पहला T20 खेला गया, इसमें शतक यहां पर जड़ा गया है। अब ये जो शो हुआ है, ये कैसे हुआ है, क्या खासियत, और इसी के साथ जो एक रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम किया है, उसके बारे में बात करेंगे। केशव, आपके पास चलता हूं और जिस तरीके से सबसे पहले तो यहीं से बात शुरू करते हैं कि जो शतक जड़कर उन्होंने अपने नाम एक रिकॉर्ड दर्ज कर लिया है, वो क्या है? चेतन, कल दक्षिण अफ्रीका की टीम के पास ये बहुत सुनहरा मौका था कि जो वर्ल्ड कप की हार है उससे उभरे। एक तरीके से चोटिल दक्षिण अफ्रीका की टीम थी, लेकिन जिस तरीके का प्रदर्शन रहा वो काफ़ी शर्मनाक रहा है। भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाज को एक तरीके से मार मार कर उनका भरता बना दिया है, अगर कहें तो बुरा नहीं, गलत नहीं होगा। संजू सैमसन जो हैदराबाद में उन्होंने शतकीय पारी खेली थी, उसके बाद वो फॉर्म बरकरार रखा और पूरी लय में देखे वो, और लगातार दूसरा शतक उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ डरबन में जड़ा। उन्होंने 47 गेंदों में अपना शतक पूरा किया, एक तरीके से फास्टेस्ट था दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। और दूसरा, उनके पास सुनहरा मौका है कि तीसरा शतक भी अगले मैच में वो जड़ सकते हैं। अगर स्टैट्स की बात है तो भारतीय टीम ने 20 ओवर में 202 रन बनाए और पूरी दक्षिण अफ्रीका की टीम को 141 रन पर समेट दिया और 61 रनों से मैच जीतने में कामयाबी हासिल की, जिसमें संजू सैमसन का जो है बड़ा योगदान रहा। उन्होंने 10 छक्के मारे, 7 चौके मारे। तो एक तरीके से देखने वाली बात है कि किस तरीके से संजू सैमसन जो है टीम के लिए भरोसेमंद ओपनर के रूप में साबित हो रहे हैं। एक तरीके से जो विस्फोटक पावर प्ले में खेलते हैं, लास्ट तक लंबी साझेदारी करते हैं। तो एक तरीके से संजू सैमसन ही शो था डरबन में। एक तरीके से अगर कहें कि डरबन में संजू सैमसन के कारण डूब गई दक्षिण अफ्रीकी टीम, तो गलत नहीं होगा। चेतन, जिस स्क्वाड की हम बात करते हैं, जिसमें जायसवाल हैं, ऋषभ पंत की हम बात करते हैं, क्या आने वाले दिनों में सैमसन भी उसी में शामिल होने जा रहे हैं? सैमसंग उसी मतलब भारतीय टीम के लिए काफ़ी अहम हिस्सा है। पिछले दिनों देखा था उनके लक फैक्टर उनके लिए मतलब सही नहीं रहा था, वो बार बार असफल हो रहे थे। फिर भी टीम मैनेजमेंट ने, गंभीर ने, कप्तान सूर्य कुमार यादव ने उन पर भरोसा जताया और बांग्लादेश के खिलाफ हो चाहे दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हो, उन्होंने एक लंबी पारी खेल करके, शतकीय पारी खेल कर जो है टीम का भरोसा जीता है और बता दिया है कि उनमें जो था वो लक फैक्टर अगर बात करते छोड़ दें तो उन्होंने बता दिया उनके पास पूरी ताकत है, स्किल है, वो लंबी पारियां खेल सकते, लंबे छक्के लगा सकते हैं। तो एक तरह से एलिट क्लब में वो शामिल होते जा रहे हैं। जो वीरेंद्र सहवाग कभी किया करते थे, ओपनिंग में आकर के लंबे छक्के मारा करते थे, शतक मारा करते थे, वो आज संजू सैमसन टीम के लिए कर रहे हैं। चेतन, आईपीएल से लेकर अब तक का जो उनका सफर रहा, क्योंकि आईपीएल में हमने देखा है कि क्या ताबड़तोड़ पारियां वो खेले हैं और ये जो रिकॉर्ड्स हैं तमाम उन्होंने अपने नाम किए, शानदार प्रदर्शन उनका रहा। अब इंटरनेशनल फॉर्मेट में जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, क्या उसका कोई कंपैरिजन हो सकता है? बिल्कुल, इंटरनेशनल फॉर्मेट में। और मुझे लगता है कि जो आईपीएल में उनका रिकॉर्ड रहा है वो काफ़ी शानदार रहा है। उसी के बदौलत तो उनको टीम में शामिल किया गया था। लेकिन जो मैं देखा अंतर्राष्ट्रीय सीरीज की बात करें तो वो एक तरीके से उसको भुनाने में असफल रह रहे थे। लेकिन जो बांग्लादेश सीरीज में जो होम टेस्ट था उसमें जो उन्होंने तारतम्यता हासिल की थी, लय हासिल किया था और लंबी शतकीय पारी खेली थी, उसका जो है ना फायदा उन्हें एक तरीके जो कॉन्फिडेंस है बूस्ट हुआ था। इस वजह से वो दक्षिण अफ्रीका में भी दिखा। तो उनमें दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने मारा तो एक ओवरसीज सीरीज है, और जो बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने शतकीय पारी खेली थी तो वो होम सीरीज था। तो ये बता दिया उनके होम में भी उतना बेहतर खेल सकते हैं और ओवरसीज भी, जहां घास है और उछाल मिलता है। दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाजों की बात करें तो 150 की स्पीड से गेंद फेंकते हैं, अगर उस पर लंबे छक्के लगा सकते हैं और मतलब बहुत कम गेंदों में शतक मार सकते हैं। 47 गेंदों में शतक मारा है, जो कि अपने आप में काफी अहम है। और भारतीय टीम के लिहाज से कहें तो एक दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ फास्टेस्ट, बांग्लादेश के खिलाफ जो उनकी पारी रही थी वो भी एक यादगार पारी है। उसके बाद इस तरीके से अब साउथ अफ्रीका के सामने खेलना उनके लिए टफ तो रहा होगा, लेकिन फिर भी क्योंकि एक लक भी काम करा और तमाम उनका जो प्रदर्शन है वो अच्छा ही रहा है। अगर हम देखें जो बांग्लादेश के साथ उनकी जो पारी रही और उसके बाद अब ये जो पारी उन्होंने खेली है, कौन सी ज्यादा अच्छी तरीके से वो खेल पाए? मुझे लगता है कि अगर पेस अटैक की बात करें चेतन, तो दक्षिण अफ्रीका के पेस अटैक एक तरीके इक्वल टू पाकिस्तान की जो पेस बैटरी रही है, ऑस्ट्रेलिया की जो पेस बैटरी है, उस लेवल पर ही है। इस टीम में डेल स्टेन, मोर्ने मोर्कल जो भारतीय टीम के बॉलिंग कोच भी हैं, उस लेवल के गेंदबाज रहे हैं। तो उस पेस बैटरी के सामने आपको मतलब एक तरीके तूफानी पारी खेलना है, 47 गेंद शतक मारना काफ़ी अहम है। बांग्लादेश के खिलाफ जो मैच था
वो मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बॉलर्स होते हैं, टर्निंग विकेट्स होता है, फ्लैट पिचें होती हैं, तो उसमें शतक मारना थोड़ा बनिस्बत आसान माना जाता है। लेकिन ओवरसीज में शतक मारना अपने आप में बड़ी बात, वो भी घास है विकेट पर, स्विंग उछाल काफी मिलता है वहां पे। तो दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों को जिस तरीके से उन्होंने सामना किया, अभिषेक शर्मा अर्ली आउट हो गया, तो टीम को न सिर्फ उन्होंने रन की गति को बनाए रखा और रन की गति को बनाए रखा, तो ये और साझेदारी करने में भी काफी सफल रहते हैं। कप्तान सूरज कुमार यादव के साथ भी उनकी एक तरीके से अर्धशतकीय साझेदारी रही और तिलक वर्मा के साथ भी अर्धशतकीय साझेदारी रही। तो ये बताता है कि न सिर्फ वो अपनी पारी को लंबी पारी में तब्दील कर सकते हैं, बल्कि टीम का जो स्कोर है उसको आगे बढ़ाते हैं और साझेदारियां करने में भी काफी है। मतलब साझेदारी करने से मतलब ये है कि आप स्ट्राइक को रोटेट करते रहते हैं, रनिंग जो स्कोर बोर्ड है उसको ऊपर रखते हैं। अब उनके जो साथी हैं उनसे क्या सीख सकते हैं? ऋषभ पंत की हम लोग बात करते हैं तो उन्हीं की सबसे पहले बात कर लेते हैं। ऋषभ पंत टीम के अहम हिस्सा ही है। कल ही हम लोगों ने बात किया था किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया टीम बीजीटी के लिए उनसे खौफ खा रही है। तो पूरे 5 सीरीज में अगर भारत को अच्छा प्रदर्शन करना है, ऋषभ पंत को अच्छा प्रदर्शन करना होगा, टीम की जिम्मेदारी लेनी होगी और कहीं ना कहीं सैमसंग का जो प्रदर्शन है वो ऋषभ पंत के लिए भी मोटिवेशन का काम करेगा। चेतन, बिल्कुल। और जिस तरीके से अब ये पारी यहां पर संजू सैमसन ने खेली है, इसके बाद काफी सारे जो चीजें हैं उनके अनुकूल हो गए हैं। अब देखिए आप, एक जो फैक्टर है वो ये है कि जिस तरीके से उन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया है बांग्लादेश के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करते हुए शतक जड़ना और उसके बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ शतक बैक टू बैक जड़ना, ये एक बड़ी बात हो जाती है। T20 फॉर्मेट में जिस तरीके से टीम को मजबूती एक बार फिर मिली है, क्योंकि अभी जो 2 दिग्गज खिलाड़ी रिटायर हुए वर्ल्ड कप के बाद, उसके बाद कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि क्या टीम कोप अप कर पाएगी, टीम के अंदर कौन सा ऐसा वो चीजें होंगी जो टीम को बूस्ट अप करने की कोशिश करेंगी। अब ये जो पारियां हैं वो ये दिखाता है कि टीम को संगठित रखना, टीम को एक साथ रखना, टीम को मजबूत करने का काम, टीम को संभालने का काम, और इसी के साथ ये भी कि जिस तरीके से संजू सैमसन ने अब ये पारी खेली है, ये भी एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। अगर केशव एक और चीज हम अगर समझना चाहें तो इसमें यह भी जरूरी हो जाता है कि आखिर जिस तरीके से साउथ अफ्रीका के सामने ये पारी खेली है संजू सैमसन ने, अब आने वाले दिनों में जो भी मैचेस होंगे उनको फिर वही बात है ना कि उम्मीदें बढ़ जाती हैं। आपको यही जो पारी है या फिर यही जो प्रदर्शन है वो बरकरार रखना पड़ेगा। बिल्कुल चेतन, उनसे ये उम्मीद होगी और हम लोग भी यही करेंगे कि अगली पारी में भी, अगले मैच में भी वो शतक मारे और लगातार 3 शतक मारने वाले एलीट क्लब में शामिल हो जाए। एक तरीके से बड़ी बात होती है कि आप लगातार 3 शतक मारते हैं, वो भी एक बड़ी टीम के साथ। जहाँ तक दक्षिण अफ्रीका टीम के साथ मैच की बात की तो एक बार वो चोकर फिर से साबित हुए हैं और भारत की स्पिन बैटरी जो वरुण चक्रवर्ती के नेतृत्व में कल हमें देखने को मिली वो भी काफ़ी इंप्रेसिव था, उनका प्रदर्शन काफ़ी इंप्रेसिव था। हेनरी क्लासन जो वर्ल्ड कप फाइनल में भारत के लिए एक तरीके से भारत की जीत में आखिरी रोड़ा बन गए थे, कल वो भी ऐसा ही कुछ प्रदर्शन कर रहे थे। वो और मिलर दोनों का जो एक तरीके से मतलब दक्षिण अफ्रीकी टीम को है जीत की ओर ले जा रहे थे, लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने दोनों के एक ही ओवर में आउट करके ये बता दिया कि भारत की स्पिन गेंदबाजी जो न्यूजीलैंड के साथ टेस्ट सीरीज में फेल रही, तो भारतीय स्पिन बैटरी की क्या ताकत है वो बता दिया। कल उन्होंने दोनों के एक ही साथ निपटा करके बता दिया कि चोकर टीम की क्या ताकत है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये ताकत तो बताई है, लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले और मैचेस जो होने वाले हैं उसमें किस तरीके का प्रदर्शन रहने वाला है। और संजू सैमसन ने जो करके दिखाया, क्या ये रिकॉर्ड टूटा जा सकता है? ये भी एक बड़ी बात हो सकती है कि 2 मैचेस में लगातार जिस तरीके से अच्छा प्रदर्शन, एक मजबूत टीम के खिलाफ भी ये एक अच्छा प्रदर्शन माना जाएगा साउथ अफ्रीका के सामने। और अब आने वाले मैचेस में क्या होगा इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, और ये जो मैच और ये जो पारी संजू सैमसन ने खेली है इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। और फिलहाल के लिए हमें दें इजाजत, नमस्कार।